अगले सीन में एमसी को टीवी की ओर रेंगते हुए दिखाया जाता है। उसकी नज़रें स्क्रीन पर गहरी टिकी होती है। न्यूज़ एंकर बोलता है, आज की सबसे बड़ी खबर। आप में से कई लोगों ने कुख्यात एप्पल बॉक्स ब्राइबरी केस के बारे में सुना होगा। आज सैमजन ग्रुप के चेयरमैन जॉन जेसन ने खुद अदालत में हाजिर होकर बयान दिया। एमसी के दिमाग में ख्याल तेजी से दौड़ते हैं। ये पागलपन है। मुझे ये लम्हा बिल्कुल साफ साफ याद है। जब मैं 10 साल का था, मेरे दादा इस ब्राइबरी स्कैंडल में फंस गए थे। उन्होंने राजनेताओं को एप्पल बॉक्सेस में कैश भरकर रिश्वत दी थी और फिर उन्हें ट्रायल का सामना करना पड़ा। जो लोग सैमजन ग्रुप की बढ़ती ताकत से डरते थे, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमारी कंपनी को करप्ट करार देकर हमें गिराने की कोशिश की। एक गंदी कंपनी जो ब्राइबरी पर टिकी थी। एमसी दांत भींचता है। बकवास। असली ताकत पैसा होता है और कनेक्शंस, वे तो अल्टीमेट सुपर पावर होते हैं। लोग सोचते हैं कि वे धीरे धीरे पैसे बचाकर अमीर बन सकते हैं। ये बस गरीबों के लिए एक फेरी टेल है। एमसी का दिमाग अपने दादा के ट्रायल वाले दिन पर चला जाता है। मुझे सब कुछ साफ साफ याद है। जिस दिन ग्रैंडपा अदालत में पेश हुए थे, उन्होंने मुझसे अपने 10 साल के पोते से उनकी व्हीलचेयर धकेलने के लिए कहा था। ये सिर्फ जनता की सिंपैथी पाने के लिए किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट था, लेकिन मेरे लिए इसका मतलब कुछ और ही था। वही दिन था जब मैंने दुनिया को दिखाया कि समजॉन ग्रुप का असली वारिस कौन है। लेकिन उस इडियट ने, मेरे फूलिश छोटे भाई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके छोटे भाई की यादें उसके दिमाग में दौड़ने लगती हैं। उसने विदेश में पढ़ाई करने के बहाने से भागने का रास्ता निकाल लिया और वहां जाकर क्या किया? अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। पार्टीज में डूब गया और ड्रग्स का एडिक्ट हो गया। असल समस्या ये नहीं है कि मैं फिर से एक बच्चा बन गया हूं या मैं समय में पीछे चला गया हूं। असली दिक्कत ये है, मेरी किस्मत, मेरा पद, सब कुछ मुझसे छीन लिया जाएगा। सीन बदलता है। एमसी की माँ कमरे में आती है, हाथ में एक कप पकड़े हुए। स्योंगुक देखो, मॉमी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट एप्पल जूस लाई है। लेकिन एमसी उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी नज़रें अब भी टीवी पर ही टिकी रहती हैं। उसकी माँ हल्का सा भौहें चढ़ाती है। इसका क्या हो गया है? ये इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? तभी एमसी का पिता कमरे में आता है और घोषणा करता है, हनी, मैं वापस आ गया। आज मेरे बॉस ने कुछ लेफ्ट ओवर मीट दिया है। एमसी के पिता रसोई की ओर बढ़ते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाते, उनकी पत्नी उन्हें रोक लेती है और इशारों में एमसी की तरफ देखने को कहती है। एमसी के पिता सिर घुमाते हैं और भौहें उठाते हैं। ये अब भी टीवी देख रहा है? एमसी की माँ गहरी सांस लेती है। हाँ, और सबसे अजीब बात, वो सिर्फ न्यूज़ ही देखता है। अगर मैं चैनल बदल दूं या टीवी बंद कर दूं तो वो रोना शुरू कर देता है। एमसी के पिता हंसते हैं। इसे मुझ पर छोड़ दो। वो टीवी के पास जाते हैं और नरम स्वर में कहते हैं, बेटा, डैडी घर आ गए हैं। अब टीवी देखना बंद करो और चलो साथ में खेलते हैं, ठीक है? एमसी अपने पिता को घूरता है और उनका हाथ झटक देता है। मुझे इस बकवास के लिए समय नहीं है। मुझे जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है, समझौन ग्रुप के बारे में, अपने दादा के बारे में, और सबसे ज़रूरी बात, मैं अपने असली शरीर में वापस कैसे जाऊं। इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाए, उसके पिता टीवी बंद कर देते हैं। ज़्यादा सख्त लहजे में वो कहते हैं, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, पहले कुछ खाओ फिर आराम करो। एमसी के अंदर गुस्सा उमड़ने लगता है और अचानक उसका छोटा सा शरीर उसका साथ छोड़ देता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ उसे तुरंत गोद में उठा लेती है और धीरे धीरे हिलाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अंदर से एमसी चीख रहा होता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने समजॉन ग्रुप का असली वारिस बनने के लिए कितनी मेहनत की थी। क्या मैं वाकई इतनी आसानी से सब कुछ खो दूंगा? एमसी की माँ धीरे से फुसफुसाती है, सोंगोक, अच्छे बच्चे बनो, ठीक है? बस आज के लिए आराम करो, कल मैं तुम्हें फिर से टीवी देखने दूंगी। उसका शरीर धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है और वो नींद में चला जाता है। लेकिन उसकी नींद में भी उसके विचार तेजी से दौड़ रहे होते हैं। शायद ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक बच्चा बन चुका हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं हर सेकंड और ज़्यादा बेवकूफ़ होता जा रहा हूँ। मेरी भावनाएं बेकाबू हो रही हैं। मेरे विचार भी पहले से ज़्यादा साधारण हो गए हैं।
और हर बार जब ये औरत मुझे थपथपाती है, मैं बिना जाने ही सो जाता हूँ। उसी रात एमसी के माता पिता साथ बैठकर धीमी आवाज में बातें कर रहे होते हैं। एमसी के पिता गहरी सांस लेते हैं। यूना, मैं जानता हूं कि तुम सोंग गुक को लेकर बहुत परेशान रही हो। ये समय तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। एमसी की माँ चिंतित भाव से सिर हिलाती है। हाँ, लगभग 1 साल हो गया और इसने अभी तक न मुझे मॉम कहा न तुम्हें डैड। ये बस न्यूज़ स्क्रीन को ही घूरता रहता है। मुझे पेरेंटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता और मुझे डर है कि कहीं मैं इसे गलत तरीके से बड़ा तो नहीं कर रही। एमसी के पिता उसका हाथ पकड़कर हल्के से दबाते हैं। सोयोन, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो प्यार हम इसे दे रहे हैं वो सच्चा है ना? ज़्यादा मत सोचो। हमारा बेटा सही से बड़ा होगा। हमें बस उस पर भरोसा रखना होगा। कुछ दिन बाद एमसी दीवार से टिक कर बैठा होता है, पूरी तरह थका हुआ। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बस सोने का नाटक करता रहा ताकि चुपके से न्यूज़ देख सकूँ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं बिल्कुल फंस गया हूँ। तभी उसकी माँ कमरे में खुश होकर आती है। स्योंगबुक, आज तुम टीवी नहीं देख रहे? तुम्हें न्यूज़ नहीं देखनी? एमसी उसे देखता है और मन ही मन गहरी सांस लेता है। हाँ, मैंने हार मान ली। एमसी की माँ अपना सिर थोड़ा झुकाती है, कुछ सेकंड सोचती है, फिर अचानक ताली बजाती है। क्यों ना हम थोड़ी देर बाहर चले? चलो बाजार चलते हैं। मुझे कुछ सामान लेना है और रास्ते में हम कुछ फूल भी देख सकते हैं। वो उसे गोद में उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ती है। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा उन्हें छूती है। वो गहरी सांस लेती है और मुस्कुराती है। वाह, आज का मौसम कितना अच्छा है। तभी कोई आवाज़ देता है, मिस यूना। यूनिट 107 से। एमसी की माँ मुड़कर देखती है, जहाँ एक जवान औरत उनकी तरफ आ रही होती है। ओह, मिस लैंडलेडी, क्या आप काम पर जा रही हैं? लैंडलेडी हंसती है और सिर हिलाती है। हाँ, मुझे बाजार में कुछ काम है, इसलिए मैं आज जल्दी जा रही हूँ। वो हाथ हिलाकर विदा लेती है और आगे बढ़ जाती है। एमसी की माँ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाती है। आपका दिन शुभ हो। इस बीच मिलेनियम उस औरत को घूरता रह जाता है, गहरी सोच में डूबा हुआ। रुको, इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड इतनी जवान है। उसकी माँ हल्के से उसकी पीठ थपथपाती है। अच्छा, स्योंगबुक, चलो हम भी चलते हैं। एमसी और उसकी माँ बाजार पहुंचते हैं, जहाँ सड़कें दुकानदारों और खरीदारों से भरी हुई होती है। उसकी माँ चारों ओर देखकर उत्साहित हो जाती है। देखो, हम पहुंच गए। यहाँ बीन स्प्राउट सिर्फ 100 वॉन में मिल रहे हैं। चलो जल्दी से खरीदारी कर लेते हैं। आज मैं स्वादिष्ट सूप बनाने वाली हूँ। एमसी अपनी माँ को देखता है, जो खुशी खुशी दुकानें देख रही होती है। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है। एक भारी स्टील शटर ऊपर से गिरने लगता है। मिलियन की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं।